सुनो, हाँ? मैं बन जाऊं चाय की पत्ती और तुम बन जाओ शक्कर के दाने। अरे कोई तो मिलाएगा हम दोनों को चाय पीने के बहाने। जीना छोड़ने से बेहतर है जीना छोड़ दे। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। और बताओ भाभी, जिंदगी कैसी चल रही है? बस सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, और बाकी सब ऊपर वाला जाने। जितने गिरे हुए लोग मिले हैं, उतने गिरे हुए अगर पैसे मिल जाते तो आज मेरा अमेरिका में फ्लैट होता। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। अच्छा, तुम्हारे पास भेजा है? क्या भेजा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास भेजा है? वही तो पूछ रही हूँ, क्या भेजा है, किससे भेजा है, क्यों भेजा है? रहने दे, तेरे पास है ही नहीं। सुनो, सिर्फ आखिरी बार पूछने वाली हूँ, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं पूछूंगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से। मिल गया जवाब। आपकी तारीफ कोई भी नहीं करता। बेटा तू मान या मत मान, एक कामयाब आदमी के पीछे औरत को हाथ रहे। मम्मी तो मान या मत मान, एक परेशान आदमी के पीछे भी औरत को हाथ रहे। बेबी, हाँ? बताना ये सूट कितने रुपए का होगा? होगा 1000-1500 रुपए का। पागल हो क्या? 15,000 रुपए का सूट है। तुम पागल हो गई हो? इतनी तो कपड़े की नॉलेज मुझे भी है। इसको कोई ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए का ना ले। तुम्हें किसी ने लूट लिया है। मम्मी जी ने मुझे ये सूट 15,000 रुपए बोल के दिया था दिवाली पे। अरे ये तो हाथों की कढ़ाई हो रही है इस पे। अबे साले, अब समझ में आया, ये तो बड़ा महंगा सूट है। इसका जो मार्केट प्राइस है ना, वो कम से कम 20,000 रुपए का। और अभी तो रुको, मम्मी ने 15,000 का तो डिस्काउंट में ले लिया। और भाई लेगी भी क्यों नहीं, उसको प्यारी बहू को जो देना है। लो, तू गया बेटा, तू गया देख। सुनो, मैं आपके मुंह से अपने लिए कोई प्यारा सा शेर सुनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर सुनो। इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। अरे जाओ अपना काम करो। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। अरे पूरी दुनिया एक दूसरे से जल रही है, पता नहीं फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो जेसीबी वाले होते हैं। कुछ भी मत सोचा करो। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। हेलो, हाँ? कहाँ हो तुम? आपके दिल में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं?
प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। चुपके से आना तुम चुपके से जाना, बाकी ठंडी में मत नहाना। कौन है? कहाँ से आते हैं? काली चाय पियोगे? क्यों? दूध तो बहुत सारा रखा था, काली चाय क्यों? चाय तो सफेद ही है, काली तो मैंने तुम्हें बोला। सुनो, मान लो कि तुम काले हो गए, चलो मान लिया। और ये भी मान लो कि मैं गोरी हो गई। नहीं, ये नहीं मान सकता, कितना भी मेकअप लगा लो। हेलो। हाँ बोलो। डार्लिंग, मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो। सुनो, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, जियो वालों का जमाई नहीं। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। भाभी तुम्हें पता हो मैं कामयाब क्यों ना हो रहा हूँ? क्यों नहीं हो रहे? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होवे। हाँ सुनिए। तो मुझे वो औरत नहीं मिल रही।